अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपके पास जितने भी गम हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है आपके मुताबिक, अगर आप उस पे अभी काम नहीं करेंगे तो क्या ये प्रॉब्लम अभी सोचने से आने वाले समय में कम हो जाएँगी? आप खुद से सोच के देखिए कि अगर आज काम नहीं करते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर तो कल यही समस्याएँ 10 टाइम, 100 टाइम मल्टीप्लाई होके आपके सामने आने वाली हैं। अगर आप टेंशन लेके बैठे रहेंगे कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, तो इस चीज़ पे रिसर्च करते ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप आगे चल के सँभल नहीं पाओगे। क्योंकि समय तो ख़त्म हो रहा है ना, और इस समय को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना खरीद सकते हो। इस समय का केवल आप यूज़ कर सकते हो समय के साथ, अपने कर्मों के साथ। तो जितनी भी सारी समस्याएँ हैं, एक जन से बात हुआ तो बहुत डिप्रेस थे। वो कह रहे कि पढ़ने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, बार-बार मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ कि अपने साथ कुछ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया बहुत अनमोल है। गलत करने से पहले सोचिए भी नहीं, पहली बात गलत करना ही नहीं है, गलत करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप केवल खोजिए। जितनी बड़ी विफलताएँ आपको मिलती हैं, जितनी ठोकरें आपको मिलती हैं, समझ लीजिए कि वो आपको एक अच्छी चीज़ मिलने के लिए ही मिल रही है। आपको जो भी दर्द है, जैसे मैं बता दूँ कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी शादी जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ नहीं हो पाएगी। मैं जिससे चाहती हूँ उससे मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली ऐसा बात करना भी चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कमेंट्स में ही जवाब दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पे जवाब देता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं 1-2, मैं आपसे भी कहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं, मैं कॉल पे आपसे बात करूँगा। लेकिन अपने साथ कुछ गलत मत कीजिए, और कुछ भी ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे तो ज़रूर बात कीजिए यार, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको एक बहुत अजीब चीज़ बताऊँगा कि अगर आज मान लीजिए आपका पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है आगे, और आप डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं, किताब खोल के बैठे हुए हैं, मन नहीं कर रहा है, सिलेबस पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपके पास टेस्ट मारने के लिए समय, लेकिन आप मार नहीं रहे हो। आप केवल ये सोच रहे हो कि कैसे होगा, कब होगा, बस वो चीज़ मिल जाए किसी तरीके से, कोई जादू हो जाए। पर हाउ इट्स पॉसिबल? ऐसे ये क्या कोई पॉसिबल है? आपकी गरीबी, आपका प्यार, आपकी विलासिता की वस्तुएँ जो आप चाहते हो, महँगी गाड़ी, महँगे फ़ोन, महँगे शूज़, महँगे कपड़े, महँगा घर, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, माँ-बाप के सपने पूरा करना चाहते हो, इवन अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो, अपना खुद का घर लेना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोच के, या अपने हालातों से लड़ के? आप सोचने की बजाय देखिए, सोचना तो ज़रूरी है, बिना सोचे कर्म तो नहीं किए जा सकते ना, बिना सोचे कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जा सकता ना। लेकिन सोचने की एक बीमारी होती है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें हमें डराने लग जाती हैं। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं की तो ये मेरे साथ हो जाएगी। मतलब जीवन एकदम नर्क जैसा बन जाता है। और कहीं न कहीं फिर आप पूरे दिन, एक यूपी की भाषा में बोलते हैं ओती, ओती मतलब आलसी, पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे करूँगा, कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए। मैं आपको बता दूँ भाई कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। पसीना बहाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। ये जो आपके जीवन में जितने भी दर्द है ना, जो जीवन ये आपके साथ खेल रहा है, ये इसीलिए खेल रहा है क्योंकि आप उस लायक हैं। अपने आप को उस लायक बने रहने दीजिए। आप टिके रहिए मैदान में। इवन आप खेल नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप मैदान में टिके रहिए। आज मेरी वीडियो देखने के बाद थोड़ा-सा आपको रिलीज़ मिलेगा, आपका माइंड थोड़ा-सा प्रेशर हैंडल करने की पावर आपको मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि कभी-कभी आपने सोचा होगा कि जो आतंकवादी होते हैं, कुछ लोग सुसाइडल बॉम्ब की तरह काम करते हैं, वो कैसे करते हैं? उनको कुछ शब्द कहे जाते हैं, उनसे कुछ कहा जाता है जिससे वो अपना जान देने को तैयार हो जाते हैं। उनको ये नहीं परवाह कि मुझे दर्द होगा, मेरी फैमिली को क्या होगा, वो मरने के लिए रेडी हो जाते हैं। केवल कुछ सुनने से कोई उनको उनका ब्रेन वॉश करता है, उनको कुछ कहता है, उनको मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए, गलत काम के लिए। फिर मैं तो यार बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, आपके आने वाले जीवन की सच्चाई बता देता हूँ। मैं किसी भी पर्सन से मिला नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे लोग जो देख रहे हो, मैं उनके जीवन में जो हो रहा है वो कैसे बता पाता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हो, आज भी मैंने कई कमेंट पढ़े कि भाई सच में यार मेरे जीवन में ऐसे ही हो रहा है, आपको कैसे पता? भाई मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे नहीं पता है, ये जीवन की हकीकत है भाई, ऐसा होता है। तो आप मेरे शब्दों से, मेरी कही हुई बातों को अगर अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तो अगर कोई मरने के लिए रेडी है, तो आप कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो सकते हो। दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो, सबसे पहली बात।
अपने ऊपर ध्यान दो, अपना एक फ़ोकस पॉइंट बनाओ, अपने जीवन का एक कारण बनाओ कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, पाना है, पाना है। जब तक आप इन छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे रहोगे कि मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, मेरा घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, माँ-बाप कलेश करते हैं, मुझे डाँटते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, कभी मेरे लिए लड़ते हैं, मेरी शादी के लिए कलेश हो रहा है कि यहाँ शादी करनी है, वहाँ शादी करनी है, पैसों का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, किसी को कर्ज़ा देना है, किसी का कर्ज़ा भरना है, किसी से पैसे लेना है, कहीं घर खरीदना है, कहीं घर बेचना है, मतलब इवन हर प्रॉब्लम। अब आप ये सोचिए कि ये जो सारी प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम में अगर आप उलझे रहोगे कि गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसकी शादी कहीं हो रही है, मेरी शादी कहीं हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा? इन सभी चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है, पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे घर खरीदने की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जीवन साथी को आपको पाने की प्रॉब्लम हो, चाहे अपने पिता का कर्जा उतारने की प्रॉब्लम हो, चाहे घर खरीदने की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी बीमारी का एक ही इलाज है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जीवन में बहुत बड़े-बड़े कष्ट होते हैं यार, आपके बहुत बड़े-बड़े कष्ट हैं। अगर आपको सच में बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत ज़्यादा दर्द है, आप नहीं सह पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर बात कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप कोई भी चीज़ करने से पहले मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पैसे थोड़ी ना लेता हूँ यार आपसे। किसी से पैसे लिए हैं? नहीं लिए ना। हाँ, पैसे की बात है, मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने एक मतलब मेरे भैया हैं, मैंने उनसे 10,000 रुपये लिए हैं पर्सनली काम के लिए, और वो मैं जल्दी लौटा दूँगा। शायद वो कभी मेरे वीडियोज़ देखे तो ये सोचें यार कि मेरे बारे में तो बोलता ही नहीं है। आर्मी में है और मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 2 साल लगभग होने को हैं, लगभग 1.5-2 साल हो गया मुझे उनसे 10,000 रुपये लिए। खैर छोड़ो, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे बात करने के पैसे थोड़ी ना लेता हूँ यार। मुझे अच्छा लगता है कि किसी के गम को कम कर देना, इवन जो उसने साइकोलॉजिकल अपने दिमाग में बनाया है। मैं आप सभी की सच्चाई कैसे जान पाता हूँ? क्योंकि मेरे साथ भी होता है यार, कॉमन है। मैंने वो चीज़ सही है। आपके जितने भी गम हैं, आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए यार, लिखिए, मुझसे बात कीजिए, अपने पे काम कीजिए। काम करने के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए, आपके पास जितना भी बड़ी समस्या है, जैसे अभी मैंने कुछ लोगों से कॉल पे भी बात की थी, वो ये बता रहे हैं कि अगर इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, या वो उनसे मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, या घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप खुद से बताइए, मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप स्थायी होके बैठ जाइए, होने दीजिए जो हो रहा है। आप अगर हाथ पैर मारेंगे तो यूनिवर्स से लड़ नहीं पाएंगे, यूनिवर्स से नहीं लड़ पाएंगे, समय से कोई नहीं लड़ सकता। आप अपने से लड़ सकते हो, आप समय से नहीं लड़ सकते। अगर किसी का कुछ हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपने से काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को बेहतर बनाइए, इवन सब कुछ मिलेगा। जब आप अपने को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे तो देखेंगे सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो रही हैं। आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगेंगे, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे, अपना गोल सेट कर लेंगे कि नहीं भाई मुझे यही करना है, इस वाले एग्ज़ाम को टारगेट करना है, ये वाला एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, और फिर धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार जब काम करेंगे ना, उस गोल को पाने के लिए जब उसके करीब जाएंगे तो देखेंगे आपको जो प्रॉब्लम थी, जो भी समस्या थी, जो भी डिप्रेशन था, वो कहाँ गायब हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। किसी की शादी कहीं हो रही है, होने दो ना। अरे भाई, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, शादी आपसे ही होगी, आप उसको छोड़ दो, पकड़ो मत। अब एक तरफ उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पतंग लूटने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से, एक तरफ आपका ड्रीम भी तो है। अगर आप अपना ड्रीम नहीं पूरा करते, वो पतंग तो किसी और की हो ही जाएगी, फिक्स है। लेकिन अगर आप अपना ड्रीम ले लेते हो तो कम से कम कोई चेहरा उठा के उसके घर जा तो सकते हो, लड़ तो सकते हो, भगा तो सकते हो, बोल तो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या मुँह लेके जाओगे किसी को पाने के लिए? तो इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को डिप्रेशन में चेंज करके मत बैठो, निराश मत रहो। जीवन में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, केवल बात करो अपने आप से। एक शीशा जो होता है घर में, उसके सामने जाओ, अब बात करो, शुरू करो खुद से। अब तक जो हुआ छोड़ दो, जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, जितना टाइम हुआ, कुछ गलत काम कर दिया, किसी से लड़ाई कर ली, या घर में कुछ कलेश हो गया, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। केवल मिनिमम खाना खाओ, पानी दबा के पियो, और आज जीरो से शुरू करो फिर से। आज खुद से बात करो और सोचो कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो क्या ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, इकोनॉमिकली, प्यार की, या और कोई, क्या ये समस्या कल आके अपने आप सॉल्व हो सकती है? मेरे सोचने से जवाब आपको मिलेगा। ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, बल्कि 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बनकर वापस आपके ऊपर गिरेंगी अगर आज आप नहीं पढ़ते हो। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको आपके दिल तक उतरी होंगी, और दिल तक उतरी हैं तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझसे कमेंट में
फ़ोन नंबर मत मांगिए, वहाँ पे आप अपने सवाल दीजिए। अगर वहाँ मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे अभी भीड़ कम है, लोग कम है तो मैं अच्छे से देख पाता हूँ। आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल की भी फैसिलिटी मुझे पता नहीं थी इंस्टाग्राम पे है, मैंने 1-2 लोगों से बात की तो मुझे अच्छा लगा कि बिना कॉन्टैक्ट दिए भी कॉल हो जाता है। और अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर की भी ज़रूरत है कि नहीं भाई मुझे बात ही करना है, मैं मर जाऊँगा अगर आपसे बात नहीं हो तो प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए, भाई इतना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी देने के लिए रेडी हो जाता हूँ। भाई कितने लोगों को दिया है, कितने लोगों से बात किया हूँ, कभी भी मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है। आप कीजिए भाई, आप करेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है ना। कल को आप किसी अच्छी पोस्ट पे रहेंगे तो मेरे लिए भी तो अच्छा ना। कभी आऊँगा आपके घर तो यार चाय पानी पिलाओगे, मिठाई खिलाओगे, हाँ। और वैसे आप बताना कि कभी मैं मिलूँ आपसे तो आप मुझे क्या खिलाना चाहोगे, मिठाई, समोसे, क्या खिलाओगे? और कभी अपने घर में इनवाइट करोगे भी कि नहीं? तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जीवन में मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कोई कहीं जा रहा है जाने दो, पकड़ के मत रखो। किसी ने आपको ब्लॉक किया करने दो भाई। आप अपनी हैसियत बनाओ, अपना खुद का एक अस्तित्व बनाओ, पढ़ो, जान लगा के पढ़ो। ये समय पढ़ने का है। हर एक समय एक काम करने का होता है। बचपन में जब आप पैदा हुए थे उस टाइम आपको रोना और दूध पीना ये काम था। थोड़ा बड़े हुए तो खेलना काम था, थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल की शिक्षा लेना काम था, आदर करना काम था। थोड़ा और बड़े हुए तो अब आपको ऐसे पढ़ना है कि आप अपना भविष्य बनाइए। जो चीज़ आपका भविष्य बनाएगी, जो चीज़ आपका अस्तित्व बनाएगी, जो चीज़ आपका बिहेवियर बनाएगी, वो चीज़ कीजिए। अभी इन सब चीज़ों में मत फंसिए। अगर ये चीज़ आपको टाइम फंसा रही है तो होने दीजिए। जो चीज़ हो रहा है उसमें हाथ पैर मत चलाइए। केवल और केवल अपने पे ध्यान दीजिए कि भाई मुझे करना है, करना है, करना है। समय कितना भी मुझे ठोकर मारे, हो सकता है आज की रात आपके पापा मम्मी फिर से लड़ें, बहुत ज़्यादा लड़ाई करें, आपको बुरा भला बोलें, आपको पीट भी दें, लेकिन आप टस से मस नहीं होइएगा। रो लीजिएगा, टॉयलेट में जाके रो लीजिए, छत पे जाके रो लीजिए, गाना तेज़ करके सुन लीजिए, स्टेशन पे जाके घूम जाइए, रोइए, लेकिन अपने गोल को मत भूलिएगा कि नहीं भाई बैंक पीओ निकालना है, रेलवे एनटीपीसी निकालना है, इस वाले एग्ज़ाम को निकालना है, उस वाले एग्ज़ाम को निकालना है। कोई तो ड्रीम होगा आपका, बस उस ड्रीम को एक बार पूरा कर लेंगे ना, फिर हो सकता है कि मेरी वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नीचे कमेंट में बताना कि मुझसे मिलना चाहोगे कि नहीं यार, और मुझे क्या खिलाओगे सबसे पहले ये भी बता देना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बात करना चाहो पर्सनली मैं असिस्ट कर सकता हूँ आपको, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी की मदद करना। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो वो मदद घूम फिर के मेरी ही होगी, आज नहीं तो कल, समझे। जय हिंद।